हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं पटना मेट्रो का दानापुर साइड। अभी मैं गोला रोड में हूं और इस तरफ अंडरग्राउंड का भी काम स्टार्ट हो चुका है। जो मेट्रो स्टेशन होगा गोला रोड, चाहे जिस नाम से फ्यूचर में जाना जाता हो। तो चलिए मैं इस तरफ आरपीएस मोड़, सगुना मोड़ और दानापुर कैंट का जो मेट्रो स्टेशन है वो दिखाऊँगा कहाँ तक इसका वर्क पहुँचा है। तो सीधे इस तरफ दानापुर है और तरफ रुकनपुरा होते हुए और आप चले जाइएगा पटना जंक्शन। तो चलिए दिखाता हूँ क्या वर्क प्रोग्रेस है आगे में। यहाँ पे क्रेन लगी हुई है तो वर्क स्टेटस दिखाता हूँ। इससे देखिए कि रैंप दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर रैंप का काम तो ये डाउन होते हुए और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर तो ये यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाएगा। ये अंडरग्राउंड वाला भाग, यहाँ से फिर मेट्रो जो है वो अंडरग्राउंड होते हुए फिर पटना जंक्शन होते हुए एक तरफ जो राजेंद्र नगर की ओर चली जाती है और एक तरफ जो मीठापुर की ओर चली जाती है। तो ये अंडरग्राउंड वाला भाग है, यहाँ से स्टार्ट है। यहीं पर यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, यहीं पर इसे कोड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ से ये अंडरग्राउंड होते हुए चला जाएगा। देखिए यहाँ पर बेस बनाया जा रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से फिर चलिए अब दिखाता हूँ। ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस बिल्डिंग हो जाएगी जिंजर की। देखिए आप इसके बहुत सारे आप ऐड देखे होंगे। तो जो भी है मैं दिखा दे रहा हूँ, यहीं पर ये अंडरग्राउंड हो जाएगी आकर के। थोड़ा सा 50 मीटर आगे हो सकता है, आगे पीछे। चलिए इस साइड दिखाता हूँ। और इस तरफ का जो भी पेड़ होगा ये सब छोटा छोटा होगा। ये सब कंस्ट्रक्शन मत देख रहे हैं तो ये सब छोटा छोटा होगा इस साइड से। ये जो देख रहे हैं ये आरपीएस मोड़ के पास सेगमेंट लॉन्च हुआ हुआ है, जो भी यू गडर कहिए तो पूरा लॉन्च हुआ। उसके बाद ऑन रोड थी वो, वहाँ से फिर ये जो पहले कभी पेड़ पौधा हुआ करता था वो वाले एरिया में आ जाएगा और ऐसे होते हुए फिर इसी एरिया से होते हुए अंडरग्राउंड इन कर जाएगी। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आगे का काम है। ये वो जगह है आरपीएस मोड़ कहिए या फिर गोला रोड कहिए, बीच में हूँ। तो यहाँ से 100% 99% काम बाकी है पटना जंक्शन तक, इस तरफ तक अंडरग्राउंड का। यानी कि अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं किया है कि कोई आकर के काम स्टार्ट कर सके। और अब मैं चल रहा हूँ दानापुर कैंट साइड, दानापुर कैंट साइड। तो इस तरफ काम अप्रोक्स 50% जो भी यू गडर लॉन्चिंग का काम है वो लगभग 90% हो चुका है और जो स्टेशन का काम है वो लगभग अभी 10% हुआ है। तो अभी मेट्रो इस तरफ तो चलना प्रॉब्लम है क्योंकि अभी 3 साल भी लग सकता है उससे ज़्यादा, क्योंकि अंडरग्राउंड का काम अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। और रही बात जो सबसे पहले जो चलेगी तो वो पटना बैरिया बस स्टेशन से लेकर के और खेमनी चक का जो सबसे 5 स्टेशन है वहाँ पर 2025 में ट्रायल होगा। तो 28 मीटर है एक से दूसरे पियर के बीच। और हाइट की बात करूँ तो अप्रोक्स ऐसा लगता है जैसे 10 मीटर प्लस है। और डिवाइडर भी बना दिया गया है कि कोई भी गाड़ी कहीं से भी घुसा ना सके। ऐसे क्या होगा कि पियर जो है उसकी सेफ्टी बरकरार रहेगी। और मेट्रो बनाना आप देख सकते हैं बहुत कम जगह में, 3 मीटर से भी कम जगह में ये एक मेट्रो का पियर निकल चुका है और उस पर गडर लॉन्च हुआ हुआ है, यू गडर। तो कम जगह में एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो जा रही है। दानापुर से जो मेट्रो स्टेशन है पटना जंक्शन तक, तो उसमें ये एलिवेटेड पार्ट का मैं 3 मेट्रो स्टेशन का अपडेट दे रहा हूँ। जिसमें ये पहला है आरपीएस मोड़, उसके बाद सगुना मोड़ दिखाऊंगा, उसके बाद दानापुर कैंट जहाँ से मेट्रो स्टार्ट होगी। तो आरपीएस मोड़ का आप वर्क स्टेटस दे सकते हैं। ये फ्यूचर में भले ये किसी और नाम से जाना जाए, बात की बात है। तो ये पहला एलिवेटेड स्टेशन होगा ये गोला रोड साइड से। तो जो पहला ऐसे दानापुर कैंट से है तो भी मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ। और इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो लगभग ये 14,000 करोड़ अप्रोक्स है, 13,500 से 14,000 करोड़। और टोटल लगभग 32 किलोमीटर है और 28 स्टेशन हैं, लेकिन दो रूट है। एक पटना जंक्शन से लेकर के और बस स्टैंड बैरिया बस स्टैंड तक, और एक जो है दानापुर कैंट से लेकर के और खेमनी चक तक। तो 2 इंटरचेंज अभी प्रेजेंट में है, एक दानापुर से खेमनी चक तो खेमनी चक में हो गया और एक पटना जंक्शन के पास, जहाँ पर से आप एक जगह से दूसरी जगह के लिए मेट्रो पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर पहला सेकंड गडर या सेकंड सेगमेंट जो है उसे भी लगाया जा रहा है, देखिए आप। और इस साइड बनाने वाली कंपनी यानी दानापुर साइड बनाने वाली कंपनी मोंटी कार्लो है। तो यही मेट्रो स्टेशन का एक लेंथ है, अप्रोक्स 150 मीटर से 210 मीटर का लेंथ रहेगा। हर जगह अलग अलग लेंथ है जगह के हिसाब से। तो यहाँ से देखिए आपकी पूरी तरीके से यू गडर लॉन्च है। और रही बात ट्रैक की, तो जब तक ये जो भी यू गडर लॉन्चिंग की प्रोसेस है, जब तक ये पूरे एरिया में नहीं हो जाएगा स्टेशन वगैरह सब कुछ, जहाँ तब जा कर के ये जो है कि ट्रैक बिछेगा और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा। क्योंकि वर्क जितना ऊपर जाता जाएगा उतना आसान होता जाएगा। ट्रैक तो एक लेंथ अप्रोक्स अगर बात कीजिए तो 30 फीट से कम का नहीं होगा, उसे ला करके रख दिया जाएगा। क्योंकि इसकी ट्रैक अलग होगी, वो रेलवे टाइप की नहीं होगी। पहले पत्थर गिरेगा, फिर स्लीपर लगेगा, फिर पटरियाँ आएंगी। तो इस पर जो है कि ये पहले से ढाला हुआ रहेगा, बस उसे ला करके और शिफ्ट कर देना है। तो इसीलिए उसमें और कम टाइम लगेगा, डिले मैं बोल रहा हूँ। तो इसी तरीके से चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको सगुना मोड़ मेट्रो स्टेशन। इस मोड़ के पास जो है कि सगुना मोड़ मेट्रो स्टेशन आता है। तो ये एरिया देखिए आप, ये एक तरीके से समझिए कि सबसे ज़्यादा डेवलप करने वाला एरिया है। और फिर इस तरीके से आप पटना इस साइड चले जाइएगा
तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। और यहाँ से 2 रूट कटती है। एक रूट अगर ऐसे चले जाइएगा आप इस साइड तो दानापुर कैंट चली जाएगी, और ऐसे चले जाइएगा आप तो दानापुर स्टेशन चली जाएगी। तो जो दानापुर स्टेशन वाला जो एरिया है वो सबसे तेज़ी से और सबसे ज़्यादा विकास करने वाला एरिया है। उस तरफ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, मतलब दानापुर साइड। तो इन फ्यूचर जितनी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी उतनी ज़्यादा रोज़गार पैदा होंगे, और हम जैसे लोगों को, मिडिल क्लास वाले लोगों को एक रोज़गार का अवसर मिलेगा। और वहाँ जाने के लिए मेट्रो स्टेशन की ही ज़रूरत पड़ेगी, या मेट्रो की। लेकिन उस रूट में अभी मेट्रो का किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो सगुना मोड़ मेट्रो स्टेशन का कुछ ऐसा प्रोग्रेस है। हालांकि ये भी इन फ्यूचर ये हो सकता है इसे इंटरचेंज बनाया जाए, क्योंकि जो मेरा दिमाग काम कर रहा है कि दानापुर साइड से एक रूट तो बनेगा ही बनेगा, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हालांकि कुछ डिज़ाइनें ऐसी लग रही हैं कि जो हिसाब से इसे कर्व बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कि एक के लिंक उस साइड से भी जोड़ा जाए। जैसा यहाँ पर कुछ दूरी से लेकर के चला गया है स्टेशन, देखिए स्टेशन यहाँ पे लिया गया है। स्टेशन अगर यहाँ पे लिया जाता तो कम चांसेस थी, लेकिन ऐसा लगता है फ्यूचर में यहाँ पे दानापुर का लिंक इसमें कर दिया जाए। चलिए अब दानापुर कैंट जो है वहाँ का स्टेशन दिखाता हूँ। दानापुर स्टेशन और दानापुर कैंट में दोनों में 5 किलोमीटर का अंतर है। तो ये हमेशा जो बाहर से देख रहे हैं वो याद रखें, दानापुर अलग है, दानापुर स्टेशन अलग है। दानापुर कैंट साइड भी बहुत स्पीड काम खींचा है। ये बहुत लेट में काम लगा था, एकदम समझिए कि 3 महीना 4 महीना पहले। और यू गडर भी लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि यू गडर और पियर कैप जो है वो प्री कास्ट है, वो पहले से कास्ट किया हुआ है। ये गंगापथ जब आप जाइएगा गोलघर के पास तो वहाँ पर इसकी प्रोजेक्ट ऑफिस है जो ये सब कास्ट होता है। तो बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक आई भी है यहाँ पे, क्रेन ये सब लॉन्च करने के लिए। देखिए क्रेन, यहाँ पे क्रेन सर्विस लगी हुई है, बड़ी बड़ी क्रेन। तो ये लगता है कि अभी हाल ही फिलहाल लॉन्च किया गया है और आगे का प्रोसेस स्टार्ट है। और इस तरफ फिर से सीधे दानापुर चले जाइएगा स्टेशन, और इसे कर्व होते हुए पटना जंक्शन चले जाइएगा। और ये दानापुर कैंट है जहाँ से ये मेट्रो स्टेशन और मेट्रो का रूट स्टार्ट होती है। सामने देख रहे हैं जो रेड कलर का क्रेन, तो वही दानापुर कैंट वहाँ से लास्ट स्टेशन या फिर दानापुर कैंट फर्स्ट स्टेशन होगा, जो दानापुर खेमनीचक सेकंड लाइन में है। और यहाँ पर मशीन की आवाज़ आ रही होगी, थरथरा रहा पूरा ज़मीन। तो यहाँ पर यू गटर लॉन्च किया जाएगा। देखिए ऊपर मजदूर लगे हुए हैं, टाइमिंग सेट हो चुका है, पूरा मशीन दीवार पूरा हिल रहा है, यहाँ तक है कि रोड भी हिल रहा है ये जगह पे। तो ये दानापुर कैंट का ये मेट्रो स्टेशन है, ये मैं जितना दिखा रहा हूँ। और इसके आगे फिर अभी 10 साल आगे स्टेशन वगैरह नहीं बनने वाला है, क्योंकि आगे में गंगा नदी है और ये सब पाउस एरिया है। मतलब पहले से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो उतना अब आगे की ज़मीन नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि वो रिवर का एरिया आता है। तो रिवर में तो आप घर बना नहीं सकते हैं, और लोग शहर की ओर भागते हैं। इस एरिया में फिर धीरे धीरे गांव का एरिया आ जाता है 2-3 किलोमीटर जाने के बाद। और फिर सुविधा नहीं है गाड़ियों का इस साइड से उतना कि आप रात में भी आ सकते हैं 2 बजे के बाद से। कुछ ऐसा है ये आम पब्लिक के लिए जाने के लिए। देखिए कितनी बहुत रस भरा रहता है। और ये वैसा एरिया नहीं है 2 किलोमीटर आप अंदर जाइएगा तो फिर वहाँ से आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। थोड़ा सा गाड़ियों का इस तरह प्रॉब्लम ज़्यादा है। बस जो सुविधा है वो दानापुर कैंट तक ही है, दानापुर बाज़ार तक ही है। उसके बाद मनेर साइड जाइएगा तो प्रॉब्लम है, और प्लस भाड़ा भी बहुत ज़्यादा है। और विलेज एरिया आ जाता है तो ज़्यादातर लोगों के पास अपनी ही सुविधा है। मेट्रो स्टेशन का वर्क देखिए आप, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन होगा। दानापुर कैंट वाला मेट्रो स्टेशन काफ़ी लंबा है अदर स्टेशनों के मुकाबले। यहाँ पर ट्रेन को आगे पीछे करने के लिए, मेट्रो को आगे पीछे करने के लिए इतना बड़ा एरिया लिया जा रहा हो। हालांकि उसमें भी आगे पीछे करने की किसी तरह की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ होता है। और रही बात मेट्रो की, लाइन चेंज किया जा सकता है। लाइन कभी 1 कभी 2 पे होता है, जाने के लिए इसमें अलग, आने के लिए अलग। तो वो चीज़ों के लिए इसमें किया जा सकता है। तो अभी भी यहाँ पे सरिया बांधा जा रहा है और फाइल तो कर दिया गया है। तो यही लास्ट है। चलिए कुछ उस तरफ तक दिखाता हूँ, यानी लास्ट जहाँ तक है ये पटना मेट्रो का पटना दानापुर खेमनीचक जो है वो यहाँ यूज़ पटना साइड से ये एंड पॉइंट है, या दानापुर कैंट टू खेमनीचक से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यही यहाँ का वर्क स्टेटस है जो मैं आपको दिखाया और लेकर के आया। चलिए मैं वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।